जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सबका? देखना, हम लोग टाइम एंड वर्क को मेरे भाई काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोग एक एक स्टेप वाइज हम लोग एक एक टाइप को मेरे दोस्त कवर करते हुए चलते हैं। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एमडीएच कॉन्सेप्ट के बारे में, है ना। देखना, आज का मेरे भाई आखिरी क्लास है आपका, और आखिरी क्लास में हम लोग एमडीएच कॉन्सेप्ट, जिससे मेरे भाई सबसे ज़्यादा अगर टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो है आपका मेरे दोस्त एमडीएच कॉन्सेप्ट, है ना। इसको आज हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले समझना मेरे भाई, एमडीएच के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला मेरे भाई क्या बोलोगे भैया? सबसे पहले तो एमडीएच कॉन्सेप्ट आपका क्या है मेरे भाई, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, फॉर्मूला थोड़ा सा आपको मैं बता दूं क्या होता है मेरे भाई। M1 D1 और H1 अपन का बोलोगे क्या भैया? तो W1, ठीक है। और ये कितना के बराबर हो जाएगा बोलोगे भैया? M2 D2 H2 अपन का कितना, तो बोलोगे भैया W2 आपका। ये आपका क्या हो गया दोस्त? फॉर्मूला हो जाता है। देखना, इसको रटना मत मेरे भाई, है ना। रटने की गलती मत करना। जो भी फॉर्मूला आपको बताते हैं उस चीज़ को मेरे भाई रट्टा मत मारना आप, है ना। सबसे पहले समझो कि भैया एम का मतलब क्या है मेरे दोस्त। एम से किसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? तो जब भी आप मेन की बात करते हो, जैसे किसी व्यक्ति की बात करते हो, या फिर मेरे भाई किसी महिला की आप बात करते हो, वुमेन की बात करते हो, या फिर किसी मेरे भाई बच्चे की बात करते हो, चाइल्ड, तो उस समय आप मेरे भाई उसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कि कभी क्वेश्चन में पूछ देगा कि दो महिला, तो बोलोगे भैया कितना हो जाएगा आपका? टू वुमेन, है ना। या फिर मेरे भाई मेन की बात आ जाए तो हम लोग एम से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। व्यक्ति की बात जब भी आ जाए, सिंपल सा समझ लो, किसी भी व्यक्ति की बात जब भी हो मेरे भाई, उसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। और डी से आपका क्या हो जाएगा बोलोगे भैया? डे, यानी कि दिन मेरे भाई। एच से आपका क्या हो जाएगा? तो आवर हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना, घंटा हो जाएगा। और डब्ल्यू से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो बोलोगे भैया वर्क को, यानी कि मेरे भाई काम को। किसको बोलोगे भैया? आपका काम, है ना। तो ये चारों का चारों मेरे भाई चीज़ें आपके सामने में है। अब देखना है कि एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम लोग एक बात करते हैं मेरे भाई कि मुझे बताओ, अगर मैं बात करूँ कि M1, यानी कि मेरे भाई किसी काम को कितना, मैं मान लेता हूँ कि भैया 12 व्यक्ति किसी काम को करता है, और मेरे भाई दिन कितना लेता है? D1 में हम लोग मान लेते हैं कि भैया 8 दिन का समय लेता है, और कितना घंटा प्रतिदिन काम करता है मेरे भाई? तो H1 हम लोग मान लेते हैं कि भैया 6 घंटा प्रतिदिन। कितना मेरे भाई? 6 घंटा काम करके किसी काम को 8 दिनों में कंप्लीट करता है। कितना? तो 12 व्यक्ति, है ना। अब हम लोग बात करें कि भाई M2 आपका कितना है? मैं मान लेता हूँ कि भैया 8 व्यक्ति है, और मेरे भाई मुझे बताओ कि कितना घंटा प्रतिदिन काम करता है? तो भाई आपका 12 घंटा प्रतिदिन। कितना दोस्त? तो बोलोगे भैया 12 घंटा। अब मुझे बताओ कि भाई कितना दिन समय लगेगा उसी काम को करने में। मुझे अब दिन बता दो कि भैया दिन कितना दिन समय लगेगा। पहले कितना मेरे भाई? 12 व्यक्ति 8 दिनों में काम को खत्म करता था, प्रतिदिन 6 घंटे काम करके। अब मुझे बताओ कि 8 व्यक्ति काम करेगा उसी कार्य को, 12 घंटा प्रतिदिन करता है, और मेरे भाई दिनों की संख्या आप बता दो कि भैया कितना दिन समय लग जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं भाई? फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, बोलोगे भैया M1 D1 और H1 अपन का क्या हो जाएगा आपका? W1। ये कितना के बराबर मेरे भाई? तो M2 D2 और H2। पहला मेरे भाई एग्जाम्पल है, इसको काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे ताकि हम लोगों को आगे कोई दिक्कत ना हो, है ना। क्वेश्चन तो लगाने हैं यार, ढेरों क्वेश्चंस लगाएंगे आज हम लोग, है ना। देखो, सबसे पहले M1 कितना है भाई? तो बोलोगे भैया 12। D1 कितना आपका? तो 8। और H1 कितना मेरे भाई? तो 6। अपन का W1 अब हम लोगों को पता नहीं है कि भैया वर्क 1 कितना है। हम लोग मान लेते हैं मेरे भाई कि 1 यूनिट काम है आपका। M2 कितना है मेरे भाई? तो 8 है। D2 कितना आपका? तो बोलोगे भैया D2 निकालना है हम लोगों को। और H2 कितना आपका? तो 12। अपन का कितना मेरे भाई? जब पहले अगर 1 यूनिट काम करता था, अब भी कितना काम करता है? 1 यूनिट। तो बोलोगे भैया W2 कितना हो जाएगा आपका? तो 1 मेरे भाई। यहाँ से 12 से आपका 12 खत्म हो जाएगा, 8 से मेरे भाई 8 आपका खत्म। अब D2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? बोलोगे भैया 6 दिन। कितना मेरे भाई? 6 दिन, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कितना दिन? तो बोलोगे भैया 6 दिन, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। देखना, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, काफ़ी बेसिक से उठाएंगे और काफ़ी एडवांस लेवल तक मेरे भाई क्वेश्चंस को लगाएंगे, ताकि एक एक कन्फ्यूजन हम लोगों का दूर हो जाए, है ना। और SSC GD जैसे एग्जाम्स में मेरे भाई आपकी नैया पार हो जाए, है ना। अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हो, CHSL का कर रहे हो मेरे दोस्त, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। MDH मेरे भाई आज से समझ लो कि MDH कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे, है ना। MDH से जब भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो देखना, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 18 आदमी किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 30 आदमी काम करे तो वही काम कितने दिनों में पूरा होगा? 18 आदमी मेरे भाई किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो बोलोगे भैया 10 दिनों में। 10 दिनों में मेरे भाई। और यही काम को मेरे भाई आपका 30 आदमी अगर काम करे तो कितने दिनों में पूरा करेगा? मैं मान लेता हूँ कि भैया D दिनों में काम को पूरा करेगा। यहाँ से काटोगे मेरे भाई 0 से 0 खत्म, 3 से 18 को काटोगे आपका 6 बार से, तो आपका कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया D का वैल्यू कितना मेरे भाई? 6 दिन, है ना। कितना हो जाएगा? तो 30 व्यक्ति कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा? बोलोगे भैया 6 दिनों में। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर B बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो था मेरे भाई काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग और लगाते हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन थोड़ा सा, है ना। देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 यूनिट काम 10 दिनों में पूरा करते हैं। कितना मेरे भाई? 15 व्यक्ति है। सबसे पहले m का वैल्यू लिखो 15, या फिर आपको फॉर्मूला लिखवा देते हैं दोस्त, है ना, कि भैया m1 d1 और h1 आपका अपन का कितना मेरे भाई? तो w1 आपका। बोलोगे भैया क्या है? तो m2 d2 आपका h2 अपन का क्या? तो बोलोगे भैया w2 आपका। m1 का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 15 व्यक्ति आपका। सबसे पहले 15 व्यक्ति लिखो। दिन कितना है? d1 आपका, तो बोलोगे भैया आपका 10 दिन। मेरे भाई 10 दिन लिखो d1 के जगह में। और h1 कितना है? तो प्रतिदिन कितना घंटा काम करता है? तो 8 घंटा। और कितना काम मेरे भाई? तो w1 के जगह में क्या बोलोगे भैया? कितना काम? तो 4 यूनिट काम मेरे भाई, है ना। कितना बोलोगे भैया? w1 का वैल्यू 4 यूनिट आपका। m2 कितना है मेरे दोस्त? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहा जा रहा है कि प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 20 व्यक्ति, m2 कितना हो जाएगा? 20 व्यक्ति है, m2 20 आपका। और d2 कितना मेरे भाई? आपका d2 निकालना है आप लोगों को, है ना, d2 का वैल्यू निकालना है दोस्तों। और h2 कितना है आपका? प्रतिदिन कितना घंटा काम करता है? तो 6 घंटा। एक एक डेटा लिखते हुए चलते हैं। और w2 कितना है मेरे भाई? तो कितना काम करता है आपका? 6 यूनिट। अब यहाँ से हम लोग काटते हैं। 0 से आपका 0 खत्म मेरे दोस्त। 6 से मेरे भाई 6 आपका खत्म हो जाएगा। 4 से 8 को काटोगे 2 बार से आपका। उसके बाद 2 से 2 खत्म। बोलोगे भैया d2 का वैल्यू कितना आपके पास बच जाएगा? तो मेरे भाई 15 है आपका। कितना? तो बोलोगे भैया कितना दिन समय लगेगा मेरे भाई? 15 दिन आपका। कौन सा आपका ऑप्शन है? 15 दिन मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बोलोगे भैया 15 दिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न का मेरे भाई। अब थोड़ा सा हम लोग रैपिडली क्वेश्चंस को उड़ाने का प्रयास करते हैं, है ना। 24 आदमी एक काम को 30 दिन में कर सकता है। 6 दिन काम करने के बाद 6 आदमी काम छोड़ देते हैं। काम कितने दिनों में पूरा होगा? टोटल काम मुझे बताओ कितना होगा मेरे भाई? तो 24 आदमी किसी काम को कितना? तो 30 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। इसका मतलब 24 गुना 30 करने पे ये आपका टोटल काम निकल गया दोस्त, है ना। अब कहा जा रहा है कि 6 दिन काम करने के बाद 6 आदमी काम छोड़ देता है। भाई 24 आदमी, ये जो 24 आदमी है आपका 6 दिन तो काम कर रहा है ना। उसके बाद मेरे भाई कितना आदमी काम छोड़ता है? तो 6 आदमी आपका। अब आदमी कितना बचेगा? तो बोलोगे भैया 18 आदमी। और ये 18 आदमी मेरे भाई, 18 आदमी जो बच गया आपका, काम कितने दिनों में पूरा करेगा, है ना। क्या पूछा गया है कि भैया काम कितने दिनों में पूरा करेगा? तो मैं मान लेता हूँ कि भैया डी दिनों में। अब यहाँ से काटो मेरे भाई। 24 गुना 3 आप करोगे कितना हो जाएगा? 24 का 72 यानी कि 720। और यहाँ से करोगे मेरे भाई 6 गुना 4 आपका 24, 6 दुना का 12 और 13 14 कितना? तो 144 आपका। प्लस कितना हो जाएगा? 18 डी। 144 को मेरे भाई 720 में माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? बोलोगे भैया 6। उसके बाद मेरे भाई 11 माइनस का 4 करोगे आपका 7 हो जाएगा। उसके बाद 6 माइनस 1 576 मेरे भाई आ जाता है। इसको 18 से अगर आप काटोगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बोलोगे भैया 18 गुना 18 त्या का कितना? 54 आपका। और बचा कितना मेरे भाई? 36। 18 गुना 2 36। तो बोलोगे भैया कितना दिन लग जाएगा? तो 32 दिन मेरे भाई। कितना? तो बोलोगे भैया 32 दिन आपका। कितना? तो 32 दिन हो जाएगा। अब देखना बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये लगता है कि भाई 32 दिन कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन भाई ऑप्शन नंबर ये टिक कर देता, जो कि मेरे भाई टोटली रॉन्ग हो जाएगा आपका। पूरा का पूरा मेरे भाई गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि यार क्वेश्चंस को ना थोड़ा सा ध्यान से मेरे भाई पढ़ो, है ना। क्वेश्चंस क्या बोला गया है मेरे भाई? काम कितने दिनों में पूरा होगा। ये नहीं बोला गया है कि शेष काम कितने दिनों में, टोटल काम मेरे भाई कितने दिनों में पूरा होगा। ये जो 32 दिन है मेरे दोस्त, ये शेष काम पूरा होता है 32 दिनों में, ठीक है। लेकिन यहाँ भाई 6 दिन तक भी तो काम हो रहा है ना। पहले तो भाई 24 व्यक्ति 6 दिनों तक काम किया, फिर 18 व्यक्ति मेरे भाई 32 दिन काम किया। तो टोटल मेरे भाई बताओ मुझे कि टोटल डेज कितना हो जाएगा मेरे भाई? टोटल दिन कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 32 प्लस का आप 6 करोगे कितना मेरे भाई? तो 38 दिन। आपका कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बोलोगे भैया 38 दिन इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखना सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन और उठाते हैं हम लोग, है ना। 36 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकता है। कितना मेरे भाई? तो बोलोगे भैया 36 कितना है? तो आपका 36 आदमी एक काम को कितना मेरे भाई? तो 20 दिनों में कर सकता है। अब आगे की कहानी ये है कि 4 दिन काम करने के बाद 12 आदमी काम छोड़ देता है। भाई मुझे बताओ कि 36 आदमी आपका 4 दिन तक तो काम करता है ना, फिर 4 दिन के बाद भाई 12 आदमी छोड़ देता है। अब आदमी कितना बचा? तो बोलोगे भैया 24 व्यक्ति। और ये 24 व्यक्ति जो बच गया मेरे भाई, ये शेष काम करेगा, है ना। ये कितना करेगा शेष काम? कितना? तो मैं मान लेता हूँ कि भैया डी दिनों में। अब यहाँ से मुझे बताओ, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 36 गुना 2 करोगे 72 मेरे भाई 720। और 36 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका? 144। प्लस का मेरे भाई कितना करोगे? तो आपका 24 डी। 144 को यहाँ पे माइनस करोगे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 576, है ना। 576 होना, 10 माइनस 4 6, उसके बाद बचा 11 माइनस 4 7, 6 माइनस 1 5, है ना। बिल्कुल करेक्ट है दोस्त। इसको 24 से हम लोग काटेंगे। 24 से मेरे भाई काटोगे तो कितना? 24 गुना 2 आपका 48, 2 और 7 कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई? 24 गुना 4 आपका, है ना। 24 बार से कट जाएगा, 24 का स्क्वायर भी होता है आपका। तो बोलोगे भैया दिन कितना हो जाएगा आपका? 24 दिन। अब मुझे बताओ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता होगा यार कि 24 दिन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भाई ऑप्शंस को टिक कर देता, है ना।
तो वैसा नहीं करना है। आप लोगों से क्या पूछा गया है क्वेश्चंस में, थोड़ा सा भाई ध्यान से आप पढ़ो। क्वेश्चन पूछा है कि काम कितने दिनों में पूरा होगा, टोटल दिन मेरे भाई, है ना। तो टोटल डेज आप निकालोगे, बोलोगे भैया टोटल डेज यानी कि मेरे भाई कुल दिनों की संख्या, तो कितना हो जाएगा आपका, शेष काम 24 दिनों में करता है और मेरे भाई 36 व्यक्ति पहले 4 दिन काम कर चुका है, ठीक है। यानी कि 4 दिन, 24 और 4 कितना मेरे दोस्तों 28 दिन। आपका कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बोलोगे भैया 28 दिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्य को के पुरुष 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 दिन काम करने के बाद 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं, शेष कार्य 40 दिनों में पूरा होता है। के का मान बताओ। भाई ये जितने सारे मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे दोस्त ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और सिर्फ ऐसा प्रीवियस ईयर का नहीं मेरे भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मेंस के भी दिखेंगे, सीजीएल मेंस का, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्त। देखना क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक कार्य को के पुरुष 30 दिनों में पूरा कर सकता है। एक काम है मेरे भाई, के आदमी 30 दिनों में पूरा करता है, तो के गुना 30 करने पे क्या हो जाएगा, आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि 10 दिन काम करने के बाद 10 पुरुष काम छोड़ देता है। भाई टोटल पुरुष कितना है, टोटल व्यक्ति कितना है, के। इन्होंने कितने दिनों तक काम किया, तो बोलोगे भैया 10 दिनों तक। और 10 दिनों के बाद मेरे दोस्त कितना व्यक्ति काम छोड़ देता है, तो 10 आदमी। अब कितना आदमी बचेगा, तो बोलोगे भैया के माइनस का 10। कितना मेरे भाई, तो के माइनस का 10 व्यक्ति आपका बच जाता है। और ये जो के माइनस 10 व्यक्ति है मेरे भाई, शेष कार्य 40 दिनों में पूरा करता है। कितना मेरे भाई, शेष कार्य को, ये जो शेष कार्य है इसको 40 दिनों में पूरा कर देता है ना। आपसे पूछा गया है कि भैया के का मान ज्ञात करना है, आपका के का वैल्यू आप बता दो क्या हो जाएगा। सबसे पहले इधर कितना है, तो बोलोगे भैया 30 के आपका, और यहाँ पे कितना मेरे भाई, तो आपका 10 के हो जाएगा। प्लस का कितना बोलोगे भैया, 40 गुना क्या करोगे आपका 40 के, माइनस का कितना, तो 40 गुना 10 करोगे 400 आपका। इधर कितना बचा मेरे भाई, 40 और 10 50 आपका, है ना। कितना बचा 50। इस 30 को इधर लेके जाएंगे तो 50 में भाई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, तो बोलोगे भैया 20 के। और इस 400 को मेरे भाई इधर लेके आएंगे, आपका पॉजिटिव हो जाएगा बराबर के इधर आने के बाद, तो बोलोगे भैया प्लस का 400। 20 से 400 को काटोगे कितना, 20 बार से आपका, तो के का वैल्यू कितना मेरे दोस्त, तो आपका 20 आ जाएगा। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरा दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखना थोड़ा सा यहाँ पे मेरे भाई आपका टाइप थोड़ा सा बदलता है। क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पुरुष और 3 महिला किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, है ना। देखो क्या लिखोगे भैया, 5 पुरुष, यानी कि पुरुष को मेरे भाई आप लोग एम से रिप्रेजेंट कर दो कि भैया 5 मेल आपका, और कितना मेरे भाई, तो 3 महिलाएं यानी कि 3 वुमेन कर दो, आप डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट कर दो। किसी काम को कितने दिनों में मेरे भाई, तो 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। गुना का 12 करोगे तो आपका टोटल वर्क निकल जाएगा दोस्त, है ना। अब कहा जा रहा है कि 2 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। कितना, तो आपका मेरे भाई आपका 2 पुरुष यानी कि कितना लिखोगे 2m, प्लस का कितना 6 महिलाएं यानी कि 6 वुमेन, उसी कार्य को कितना मेरे भाई 6 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं। कितना, तो बोलोगे भैया 15। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो बोलोगे भैया 12 गुना 5 करोगे तो आपका 60 हो जाएगा, 60m, और 12 त्या का मेरे भाई 36 आप वुमेन हो जाएगा। उसके बाद बोलोगे 15 गुना 2 आपका कितना, तो 30 मेन आपका, और 15 गुना 6 करने पे आपका कितना, तो बोलोगे भैया 90 वुमेन हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। देखो यहाँ पे मेरे भाई 60 आपका क्या है, तो m है, इधर 30m है, 30m को इधर लेके आओगे माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, तो बोलोगे भैया 30m। इस 90 वुमेन में मेरे भाई 36w को अगर माइनस किया जाए तो कितना आपका बचेगा, तो बोलोगे भैया 10 माइनस का 6 करने पे आपका 4, और यहाँ पे 8 माइनस 3 करोगे 5, यानी कि मेरे भाई कितना, तो बोलोगे भैया 54 वुमेन। यहाँ से काटेंगे अगर हम लोग 3 से इसको काटोगे 10 बार से, 3 से काटोगे मेरे भाई आपका कितना हो जाएगा, तो 18 बार से, है ना। 5 से इसको काटोगे 5 गुना 2 10 आपका, 5 गुना का 10, 9 गुना 2 18। मेन और वुमेन का मेरे भाई आप रेशियो यहाँ पे लोगे तो बोलोगे भैया वुमेन के साथ में कितना है, तो 9, और मेन के साथ में मेरे भाई गुना कितना 5। ये इसका क्या आ गया, तो एफिशिएंसी यानी कि मेरे भाई क्षमता आपका निकल गया, है ना। कि भैया आपका जो मेन है एक दिन में कितना काम करता है 9 यूनिट, और वुमेन कितना मेरे भाई 5 यूनिट। ये इसका क्या है, क्षमता है मेरे भाई, एफिशिएंसी है। अब हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, तो काफ़ी डिटेल से समझते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। उसके बाद तो फिर उड़ाएंगे दोस्त। टोटल वर्क निकालेंगे मेरे भाई, इस वैल्यू को चाहे आप इस पार्ट में आप बिठा दो तो भी आपका रिजल्ट वही आएगा, चाहे इस पार्ट में आप बिठा दो मेरे भाई रिजल्ट सेम आएगा, है ना। हम लोग इधर बिठाते हैं, बोलोगे भैया क्या है, 5 मेरे भाई मेन है, तो m के जगह में आप m का वैल्यू रख दो कितना, तो 9, प्लस का बोलोगे भैया कितना है 3 वुमेन है आपका w का वैल्यू मेरे भाई रख दो 5, 3 गुना 5 करोगे, और कितना, तो बोलोगे भैया 12। 9 गुना 5 कितना मेरे भाई 45। थोड़ा सा किसी को लग सकता है कि भैया थोड़ा सा लेंदी जा रहा है क्वेश्चन, बट मेरे भाई अभी शॉर्ट में भी इसको उड़ाने का तरीका आपको बताएंगे। थोड़ा सा भाई स्टेप को जंप करेंगे हम लोग, है ना। 5 तिया का कितना बोलोगे भैया 15, गुना का 12 आपका 15, और मेरे भाई 45 आपका कितना, तो 60 हो जाएगा, 60
गुना 12, ये आपका क्या आ गया, तो बोलोगे भैया टोटल वर्क, यानी कि मेरे भाई टोटल कार्य, टोटल क्या आ गया, काम मेरे दोस्त, है ना। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 10 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कितना मेरे भाई, 10 पुरुष यानी कि 10 मेन, है ना। एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं पुरुष को, बोलोगे भैया 10 एम उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। मैं मानता हूँ कि भैया डी दिनों में। किस काम को मेरे भाई, जो ये काम है 60 गुना 12 आपका। एम का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो बोलोगे भैया एम का वैल्यू कितना है मेरे भाई 9, गुना का क्या करोगे डी आप, तो कितना हो जाएगा 60 गुना का 12। तो आप यहाँ से काटोगे, आप बोलोगे भैया इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं दोस्त, है ना। देखना कितना है, तो आप बोलोगे भैया 10, एम के जगह में उसका वैल्यू रख दो 9, और कितना मेरे भाई, तो डी, और कितना है आपका टोटल काम 60 गुना का 12। जीरो से आपका जीरो खत्म हो जाएगा। उसके बाद 3 से काटोगे 9 को 3 बार से, 3 दूना का आपका 6, 3 से 12 को काटोगे मेरे भाई 4 बार से, दिन कितना आ जाएगा, डे बोलोगे भैया 4 गुना 2 आपका 8, 8 दिन मेरे भाई। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखना, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते थे, ऐसा कि मेरे भाई कहाँ कहाँ पे हम लोग जंप कर सकते थे, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं ना। आपने यहाँ पे क्या किया मेरे भाई, 12 और 15 था, आप इसको रेशियो में भी ले सकते थे कि भैया 3 से इसको काटते 4 बार से, 3 से इसको काटते 5 बार से, है ना। तो यहाँ पे मेरे भाई थोड़ा सा स्टेप आप जंप कर सकते थे, इतना काम करने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं था, हम लोग सीधे सीधे भी निकाल सकते थे। देखना दूसरा क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे भाई, उसको हम लोग उड़ाएंगे, उससे आपका मेरे भाई जो भी आप सोचते हो कि भैया स्पीड नहीं आ रही है, इतना भाई लंबा कैलकुलेशन है, उसमें हम लोग देखते हैं मेरे भाई काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से उड़ाते हैं ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पुरुष और 4 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। 6 पुरुष 4 महिला, कितना है मेरे भाई 6 मैन लिखो आप, और 4 महिलाएं W से रिप्रेजेंट करते हैं किसी कार्य को कितना, तो बोलोगे भैया 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है ना। अब आगे की कहानी है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को मेरे भाई कितना है, 4 पुरुष और 6 महिलाएं 6 वुमेन उसी कार्य को कितने दिनों में मेरे दोस्त, 12 दिनों में पूरा कर सकता है। कितना बोलोगे भैया 12 दिनों में पूरा कर सकता है। अब कहानी यह है कि 5 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। सबसे पहले हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं मेरे भाई मेन और वुमेन का, तो बोलोगे भैया 12 और 12 आपका मेरे भाई काट सकते हैं इसको, तो बोलोगे बिल्कुल काट सकते हैं। मेरे भाई यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे 6 आपका 6m है, इधर 4m है, ये मेरे भाई 4m इधर लेके आओगे बराबर के इधर, तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि 6m में मेरे भाई 4m को अगर आप माइनस करोगे तो आपका कितना बच जाएगा, बोलोगे भैया 2m। इस 4 वुमेन को इधर लेके जाओगे तो कितना बच जाएगा आपका, 2 वुमेन 2w, है ना। 2 से 2 मेरे भाई खत्म हो जाएगा आपका, मेन और वुमेन का आप रेशियो लोगे तो कितना बोलोगे भैया 1:1 आपका हो जाएगा, है ना। यानी कि मेन का क्षमता कितना मेरे भाई, तो 1, वुमेन का क्षमता कितना होगा, तो 1 आपका, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल वर्क निकालें, बोलोगे भैया टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हम लोग पुट कर दे, किसी भी वैल्यू मेरे भाई किसी भी पार्ट में आप पुट करोगे तो आपका रिजल्ट सेम आएगा दोस्त, है ना। हम लोग इस वाले पे करते हैं, बोलोगे भैया एम के जगह में 6 गुना 1 करोगे तो कितना आपका 6, प्लस करोगे मेरे दोस्त 4 गुना 1 करोगे आपका कितना हो जाएगा 4, और गुना का कितना है आपका, तो बोलोगे भैया 12। 6 और 4 10, 10 गुना 12 करोगे कितना, तो 120, ये आपका क्या आ गया, तो बोलोगे भैया कुल कार्य, है ना। अब कहानी यह है कि 5 पुरुष और 5 महिला मेरे दोस्त, 5 पुरुष है आपका और 5 महिलाएं हैं, 5 वुमेन है, ये कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेगा, कि कौन सा कार्य मेरे भाई, जो 120 यूनिट काम है इसी काम को, है ना। मेन के जगह में आप इसका वैल्यू रख दो, बोलोगे भैया 1 है, और वुमेन के जगह में इसका वैल्यू रखोगे 1। 5 गुना 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा 5, और 5 गुना 1 कितना 5, और कितना डी दिनों में कितना, तो 120 काम। और इस 5 + 5 को हम लोग डायरेक्ट मेरे भाई यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, तो बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं मेरे भाई 10, जीरो से आपका जीरो खत्म हो जाएगा, डे कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 12 दिन। आपका कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, बोलोगे भैया 12 दिन आपका, आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है मेरे भाई तो मुझे बताएंगे थोड़ा सा, है ना। किसी भी दोस्त को अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई है तो थोड़ा सा बताने का मेरे भाई प्रयास करेंगे। देखना कभी भी आप लोग अगर यहाँ पे काटोगे ना, थोड़ा सा भाई यहाँ पे कंफ्यूजन आपकी क्रिएट हो सकती है कल को जाके, है ना। कभी भी अगर यहाँ पे मेरे भाई काट दो, कुछ भी कर दो, फिर जब आप टोटल वर्क निकालोगे तो यहाँ पे जो उसका मेन वैल्यू था मेरे भाई, जैसे 12 को हम लोग काटे हैं, 12 एक बार से, ठीक है। बोलोगे भैया यहाँ पे अगर जो मेन वैल्यू है आपका 12 वही लेना है दोस्त आपको, तभी जाके आपका टोटल वर्क निकलेगा, है ना। अदरवाइज अगर यहाँ पे जैसे 12 को हम लोग एक बार से काटे, 12 को एक बार से एक अगर वैल्यू लेते मेरे भाई तो 120 आपका टोटल वर्क कभी नहीं निकलेगा। इसलिए आपका जो मेन वैल्यू है मेरे भाई वही लेना आप, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाएंगे, उसमें थोड़ा सा उसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 पुरुष और 6 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। 6 पुरुष और 10 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, है ना। 8 पुरुष और कितना है मेरे भाई 6 महिला, बोलोगे भैया कितना है 8 पुरुष और आपका 6 महिला किसी काम को कितने दिनों में मेरे दोस्त, तो 15 दिनों में पूरा करते हैं। और इसी कार्य को कितना, 6 पुरुष 10 महिला, 6 पुरुष और बोलोगे भैया 10 महिला
इसी कार्य को कितने दिनों में मेरे भाई, तो 12 दिनों में पूरा करते हैं, है ना। यहाँ से अगर हम लोग काटे 3 से इसको काटोगे 15 को तो कितना, तो 5 बार से। 12 को मेरे भाई 3 से काटोगे 4 बार से आपका। 5 गुना 8 कितना हो जाएगा आपका, 40 मेन। और 6 गुना 5 आपका कितना मेरे भाई, तो 30 वुमेन हो जाएगा। 6 गुना 4 बोलोगे भैया आपका कितना, तो 24 मेन आपका। और 10 गुना 4 कितना, तो मेरे भाई 40 वुमेन हो जाएगा। इस 24 को इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा मेरे भाई। 40 माइनस का 24 करोगे कितना आपका, तो बोलोगे भैया 16 एम आपका हो जाएगा। और इस 30 को उधर लेके जाओगे, 40 में 30 को माइनस करोगे मेरे भाई, तो कितना, तो 10 डब्ल्यू आपका बच जाएगा। यहाँ से काटोगे तो बोलोगे भैया 8 दुना का 16 और 5 दुना का 10 आपका। मेन और वुमेन का अगर आप रेशियो लोगे मेरे भाई, एफिशिएंसी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू के साथ में गुना कितना है 5 और मेन के साथ में यानी कि एम के साथ में कितना है मेरे भाई, तो 8। बोलोगे भैया एम का क्षमता कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 और वुमेन का क्षमता एफिशिएंसी कितना हो जाएगा आपका, तो 8, है ना। यहाँ तक किसी भी दोस्त को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोग अब निकालते हैं मेरे भाई टोटल वर्क। क्या बोलोगे भैया, टोटल वर्क, कुल कार्य मेरे दोस्त। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू इसमें पुट कर दो या इस वाले भाग में आप पुट कर दो, रिजल्ट सेम आएगा दोस्त, है ना। 8 गुना एम कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 8 गुना एम के जगह में उसका वैल्यू रखो यानी कि 5 मेरे भाई। हम लोग डायरेक्ट रखते हैं, है ना। 8 गुना 5 करोगे कितना मेरे भाई, तो आपका 40 प्लस हो जाएगा। 6 गुना डब्ल्यू है आपका, तो 6 डब्ल्यू के जगह में 8 रखो, तो 6 गुना 8 कितना, तो बोलोगे भैया 48। और कितना है मेरे भाई, मेन वैल्यू देखना, मैंने आपसे कहा था कि भैया यहाँ पे कभी भी आपको लेना हो, टोटल वर्क निकालना हो मेरे भाई, मेन वैल्यू लेना। आप यहाँ पे 5 को मत उठाना मेरे भाई, आपका टोटल वर्क कभी नहीं निकलेगा, है ना। आप 15 को लेना यहाँ पे, तो कितना बोलोगे भैया, गुना का 15। 40 40 80 और 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 40 और 40 80 और 8 कितना, तो 88 गुना 15, ये आपका क्या हो गया, तो कुल कार्य। अब आगे की कहानी यह है कि 10 पुरुष और 5 महिला उसी कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। 10 पुरुष मेरे भाई और 5 महिला, 5 वुमेन उसी कार्य को मैं मानता हूँ कि भैया डी दिनों में पूरा करेगा। काम कितना है, तो 88 गुना का 15। 10 वुमेन 10 मेन आपका, मेन के जगह में मेरे भाई उसका वैल्यू रखो 5। 5 गुना 10 कितना, 50 प्लस 5 गुना डब्ल्यू करोगे तो कितना, 8 गुना 5 आपका कितना मेरे भाई, 40। और कितना, तो बोलोगे भैया डी दिनों में पूरा कर देगा। कितना, तो 88 गुना आपका मेरे भाई, तो 15। 50 और 40 कितना, तो 90 आपका, 90 डी। और इधर कितना है आपका, तो 88 गुना 15। 15 से 90 को काटोगे 6 बार से। 6 से मेरे भाई इसको काटोगे अगर 6 को 3 बार, 3 दुना का 6 और 44 दुना का 88। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलोगे भैया कितना, तो 44 बटे का 3 मेरे भाई। कितना, 44 बटे का 3। या फिर इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 गुना 1 14, 14 त्यागा मेरे भाई 42 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 44। 14 सही 2 बटे 3 दिन, इतना आपका हो जाएगा दोस्त करेक्ट आंसर, है ना। या फिर कभी अगर फ्रैक्शन में दे तो 44 बटे का 3 भी हो सकता है, या फिर मेरे भाई इतना दे 14 सही 2 बटे का 3, तो ये भी आपका रिजल्ट हो सकता है। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई। इसका और कोई दूसरा मेथड नहीं है ना। ये बात आप जान लो कि इसका कोई दूसरा मेथड नहीं है दोस्त, सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसको स्किप भी नहीं कर सकते हो मेरे भाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इजीली मेथड से मेरे भाई बन जाते हैं। काफ़ी कम इसमें थोड़ा सा एफर्ट आप लगाओगे तो भाई इजीली इसको उड़ा सकते हो। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्य को 8 पुरुष और 4 महिलाएं 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 6 पुरुष और 6 महिलाएं 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। भाई थोड़ा सा क्वेश्चन का यहाँ पे भाई आपका लेवल बदल रहा है, ठीक है, टाइप बदल रहा है मेरे दोस्त, ध्यान देना थोड़ा सा, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 8 पुरुष और 4 महिलाएं 12 दिनों में पूरा कर सकता है। कितना मेरे भाई, तो 8 पुरुष है आपका और 4 महिला है, 4 डब्ल्यू लिखोगे आप। और कितने दिनों में, तो मेरे भाई 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उसके बाद है कि भाई उसी काम को 6 पुरुष और 6 महिला, 6 पुरुष और कितना मेरे भाई, तो 6 महिला कितने दिनों में, तो बोलोगे भैया 10 दिनों में कंप्लीट कर सकता है ना। यहाँ से हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले इसका रेशियो लेते हैं। बोलोगे भैया 12 को काटोगे 6 बार से, 10 को काटोगे मेरे भाई 5 बार से। 6 गुना 8 कितना हो जाएगा आपका 48 एम। और 6 गुना 4 मेरे भाई कितना, तो बोलोगे भैया 24 वुमेन। 5 गुना 6 आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 30 मैन आपका। और 6 गुना 5 कितना, तो 30 वुमेन। इस 30 एम को मेरे भाई इधर लेके आओगे तो 48 से माइनस करोगे, कितना आपका बच जाएगा, तो बोलोगे भैया 18 एम। और इस 24 को इधर लेके जाओगे मेरे भाई, कितना बच जाएगा, तो बोलोगे भैया 6 वुमेन। 6 से 18 को काटोगे 3 बार से। मेन और वुमेन का मेरे भाई आपका रेशियो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया वुमेन के साथ में गुना कितना 1 और मेन के साथ में मेरे भाई 3। तो मेन का क्षमता कितना हो गया, तो 1 और वुमेन का मेरे भाई कितना हो गया आपका 3। बोलोगे कितना हो जाएगा मेरे भाई आपका 3, है ना। अब देखना हम लोग निकालते हैं टोटल वर्क। क्या बोलोगे भैया, टोटल वर्क कि इस वैल्यू को मेरे भाई किसी भी पार्ट में आप बिठा दो, वैल्यू सेम आएगा, रिजल्ट आपका सेम आएगा, है ना। हम लोग एम का वैल्यू कितना है 1 है, तो 8 गुना 1 करोगे 8 आपका। वुमेन का वैल्यू कितना है 3, 3 गुना 4 कितना मेरे भाई, तो 12।
उसके बाद बोलोगे भैया मेन वैल्यू को लेना है, मेन वैल्यू कितना है मेरे भाई, तो 12 है आपका। 12 और 8 20 कितना, 20 हो जाएगा, 20 गुना 12 करोगे कितना मेरे भाई, तो 240। ये जो 240 काम है मेरे भाई, इस काम को 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, है ना, कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। मैं मानता हूँ कि भाई इस 240 काम को एक्स पुरुष यानी कि एक्स मैन मेरे भाई आपका कर देगा कौन, तो 240 काम को। एम के जगह में कितना है, तो बोलोगे भैया एम के जगह में कितना, तो इसका वैल्यू 1। अच्छा, आवश्यकता बोला गया ना, क्या बोला गया यहाँ पे, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है यार, है ना। तो उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, 6 दिनों में मेरे भाई, है ना। थोड़ा सा दिन भी आपको लिखना पड़ेगा कि भैया दिन कितना है, 6 दिनों में पूरा करना है। मैं मानता हूँ कि भैया एक्स पुरुष इस काम को पूरा कर देगा, एक्स एम आपका मेरे भाई कितना, तो 240 काम को पूरा कर देगा। 6 गुना एक्स लिखो, गुना बोलोगे भैया एम का वैल्यू कितना है मेरे भाई, तो 1 आपका बराबर 240। यहाँ से काटोगे 6 से इसको काटोगे, 6 चौक 24 आपका, 6 गुना 4 मेरे भाई आपका 24 हो जाएगा। 40 बार से एक्स का वैल्यू कितना मेरे भाई, तो 40। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 40। तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी मेरे भाई, 40 पुरुष। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। 40 पुरुष मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। हम लोग 45 क्वेश्चन लगभग लगा चुके हैं टाइम एंड वर्क का मेरे भाई, और काफ़ी एक से बढ़ के एक क्वेश्चन लगा चुके हैं, है ना। जीडी जैसे एग्जाम्स में मेरे भाई इससे बाहर तो एक सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, है ना। इतना तो आप मान लो दोस्त, एक सिंगल क्वेश्चन का मैं मेरे भाई गारंटी आपको देता हूँ कि यहाँ से मेरे भाई बाहर जाने नहीं देंगे, है ना। एक सिंगल क्वेश्चन हम लोग अभी तक मेरे भाई आप लोग क्लास कर रहे हो यार, इतनी मेहनत के लिए मैं चाहता हूँ कि यार सिर्फ और सिर्फ आप एक बार जीडी वॉरियर मेरे भाई कमेंट जरूर करना आप, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक एक डेटा लिखते हुए चलते हैं। 4 पुरुष और कितना है मेरे भाई, 4 पुरुष और 5 महिला, बोलोगे भैया 4 एम और 5 वुमेन कितने दिनों में काम को कंप्लीट करता है, तो भाई 15 दिनों में। और इसी कार्य को 9 पुरुष और 6 महिला मेरे भाई कितना, तो बोलोगे भैया 9 पुरुष और आपका कितना, तो 6 महिला कितने दिनों में मेरे भाई कंप्लीट करता है, तो 10 दिनों में। यहाँ से काटोगे 5 का 15 आपका, 5 गुना 2 करने पे 10 आपका, 3 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका 12 मेन, प्लस 5 का मेरे भाई कितना हो जाएगा 15 वुमेन। बोलोगे भैया 9 गुना 2 कितना मेरे भाई, तो 18 मेन आपका, और 6 गुना 2 करने पे आपका 12 वुमेन हो जाएगा। इस 12 मेन को इधर लेके जाओगे तो कितना, 18 से माइनस करोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा 6 आपका, और 12 डब्ल्यू को इधर लेके आओगे आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 3 डब्ल्यू। 3 से 6 को काटोगे 2 बार से आपका W और M का मेरे भाई अनुपात कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया M के साथ में गुना कितना है 2 और W के साथ में 1, यानी कि मेरे भाई वुमेन का रेशियो कितना, तो आपका 2। क्षमता मेरे भाई वुमेन का क्षमता कितना 2 आपका, मेन का क्षमता कितना है, तो 1, है ना। यहाँ तक किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टोटल वर्क निकालते हैं मेरे भाई। सबसे पहले हम लोग बोलोगे भैया टोटल वर्क आपका क्या हो जाएगा दोस्त, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। 4 गुना एम करोगे, एम के जगह में कितना है 1 मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा 4 गुना 1 आपका 4, और 5 डब्ल्यू मेरे भाई, डब्ल्यू का वैल्यू 2 है, तो 5 गुना 2 करोगे तो आपका 10 हो जाएगा। गुना कितना मेन वैल्यू कितना है मेरे भाई, तो 15 है आपका। 10 और मेरे भाई 4 कितना हो जाएगा 14, और 14 गुना 15 आपका क्या हो गया, तो कुल कार्य। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितना मेरे भाई, 7 दिनों में पूरा करना है। पूरा करने के लिए 4 पुरुषों की सहायता हेतु कितनी महिला की आवश्यकता होगी, कितना मेरे भाई आपका 4 पुरुष 4 मेन और मेरे भाई एक्स वुमेन हम लोग मान लेते हैं कि भैया इस काम को करेगी, तो कितना मेरे भाई एक्स वुमेन आपका अगर इस काम को करे तो काम कंप्लीट हो जाएगा कितना, बोलोगे भैया 14 गुना आपका 15 काम, है ना। यहाँ से देखेंगे हम लोग अगर 7 गुना बोलोगे भैया एम का वैल्यू कितना है मेरे भाई, तो 1 यानी कि 4, और एक्स इंटू का क्या हो जाएगा वुमेन का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 2। वुमेन कितना है मेरे भाई 2, कितना हो जाएगा 14 गुना 15 आपका। 7 से 14 को काटोगे कितना 2 बार से, 15 गुना 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 30। 30 माइनस इस 4 को उधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा। 30 माइनस 4 करोगे कितना आपके पास बचेगा 26 मेरे भाई, और ये कितना के बराबर, तो 2x के बराबर। 2 से काटोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलोगे भैया x का वैल्यू 13 के बराबर मेरे भाई। कितना मेरे भाई कितना आ जाएगा 13 है आपका। कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, तो भाई 13 महिलाओं की आवश्यकता होगी। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बोलोगे भैया 13 महिलाओं की आवश्यकता होगी मेरे भाई। यहाँ तक किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन लगाते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पुरुष और 8 महिला एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 10 पुरुष और 4 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए 5 पुरुषों की सहायता हेतु कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी। पिछले वाले क्वेश्चंस का मेरे भाई कॉपी है, ये कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में जान, है ना। कितना बोलोगे भैया 5 पुरुष और 8 महिला है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मेरे भाई 5 पुरुष और 8 महिला आपका,
किसी कार्य को कितना दिनों में मेरे दोस्तों 12 दिनों में पूरा करती है। और इसी काम को मेरे भाई 10 पुरुष और 4 महिला, बोलोगे भैया 10 पुरुष है आपका और 4 महिलाएं हैं, 4 वुमेन कितने दिनों में कंप्लीट करती है? तो 8 दिनों में मेरे दोस्त। 12 और 8 को काटोगे, बोलोगे भैया 4 त्या का आपका 12, 4 गुना 2 करोगे तो 8 आपका, 3 गुना 5 कितना मेरे भाई? तो 15 मेन आपका हो जाएगा, और 8 त्या का कितना? तो 24 वुमेन। 10 गुना 2 करोगे 20 मेन आपका हो जाएगा, और 4 गुना 2 कितना? तो 8 वुमेन मेरे दोस्त। इस 15 एम को इधर लेके जाओगे, 20 में से माइनस करोगे कितना? आपका 5 एम बच जाएगा। इस 8 वुमेन को इधर लेके आओगे मेरे भाई, तो कितना आपके पास? 16 वुमेन मेरे भाई हो जाएगा आपका, है ना। 8 दुना का 16, 8 त्या का 24 मेरे भाई। वुमेन और मेन का अगर हम लोग अगर क्षमता की बात करें, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा दोस्त? मेन के साथ में गुना कितना है? 5, और वुमेन के साथ में कितना है आपका? 16। 5:16 हो जाएगा। वुमेन का मेरे भाई क्षमता कितना है? 5, और मेन का एफिशिएंसी क्षमता कितना है मेरे भाई? 16, है ना। टोटल वर्क हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। बोलोगे क्या मेरे दोस्तों? टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपका? इस वैल्यू को इस पार्ट में मेरे भाई बिठा दो, या इस वाले पार्ट में, आपका रिजल्ट सेम आएगा दोस्त, है ना। वुमेन का सबसे पहले मेन का वैल्यू हम लोग देखते हैं कि भैया 16 है। 16 गुना 5 करोगे कितना मेरे भाई? तो 80, प्लस करोगे वुमेन का कितना है? 5, 5 गुना 8 कितना आपका? 40, और कितना मेरे भाई? गुना का 12। 8 और 4 कितना? तो बोलोगे भैया 12 है आपका, यानी कि 120 गुना का 12। ये हो गया मेरे भाई आपका कुल कार्य, है ना। अब देखना आगे क्या बोला गया है कि उसी काम को 6 दिनों में पूरा करने के लिए, कितना दिन मेरे भाई? 6 दिनों में पूरा करने के लिए 5 पुरुषों की सहायता, कितना है? तो 5 पुरुष, यानी कि 5 मेन, 5 पुरुषों की सहायता करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी? मैं मानता हूँ कि भैया एक्स वुमेन की आवश्यकता पड़ेगी आपको, है ना। और कितना काम? तो 120 गुना का 12, इतना काम मेरे दोस्त। यहाँ से काटोगे अगर 6 से 12 को, तो 2 बार से आपका। उसके बाद मेरे भाई 5 गुना मेन का हम लोग वैल्यू रखते हैं, 5 गुना एम, तो बोलोगे भैया 80 हो जाएगा। 16 गुना 5 करोगे तो 80, और वुमेन का वैल्यू कितना मेरे भाई? 5, और 5 गुना एक्स कितना हो जाएगा आपका? 5x। ये कितना के बराबर? तो 12 गुना 2 आपका 24, और मेरे भाई 10 आपका कितना हो जाएगा? 240 के बराबर। 5x का वैल्यू कितना? तो बोलोगे भैया 240 माइनस का 80 करोगे तो कितना? 160 मेरे भाई। इसको अगर आप 5 से काटोगे तो कितना बार से आपका कट जाएगा? तो बोलोगे भैया 5 त्या का 15। उसके बाद मेरे भाई 5 गुना 2 10, यानी कि 32 बार से आपका कट जाएगा। कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी मेरे भाई? तो 32 महिलाओं की। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्त। अब देखना मेरे भाई, यहाँ से थोड़ा सा आपका फिर से मेरे भाई टाइप आपका बदलता है, थोड़ा सा मेरे भाई क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज होता है यहाँ से, है ना। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 6 पुरुष या 2 महिलाएं या फिर मेरे भाई 3 लड़के एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितना है मेरे भाई? 6 पुरुष आपका, 6 मेन, और ये कितनी महिलाएं? तो बोलोगे भैया 2 महिलाएं, 2 वुमेन, और कितना मेरे भाई? तो कितना लड़का है? तो 3 लड़के, 3 बॉय। अब मुझे बताओ कि कोई भी मेरे भाई काम को करे, या फिर 2 महिला अगर मिलकर काम करे तो कितने? तो 90 दिनों में काम करेगा। 3 लड़का मेरे भाई काम को करे तो 90 दिनों में काम कंप्लीट होता है। 6 पुरुष आपका अगर काम करे तो काम 90 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा दोस्त, है ना। सबसे पहले इसका रेशियो लेते हैं, इसका क्षमता निकालते हैं मेरे भाई। एफिशिएंसी हम लोग मेन और वुमेन का देखते हैं कि भैया मेन, वुमेन और बॉय का। सबसे पहले मेन का हम लोग को क्षमता देखना है मेरे भाई। एम का आप छुपा दो, इधर बचेगा कितना? तो बोलोगे भैया 2 गुना 3 करोगे कितना मेरे भाई? तो आपका 6। वुमेन का हम लोगों को निकालना है, वुमेन को छुपा देते हैं, कितना बचेगा? 6 त्या का मेरे भाई तो 18। फिर आपको बॉय का निकालना है, लड़का का छुपा दो, बोलोगे भैया 6 गुना 2 करोगे कितना मेरे भाई? तो आपका 12। इसको काटोगे, ये क्या है? तो एफिशिएंसी आपका, यानी कि क्षमता है मेरे दोस्त। 6 से एक बार में 6 को काटोगे, 6 त्या का 18, और 6 गुना 2 आपका 12। इसका क्षमता कितना आ गया? 1:3:2 मेरे दोस्त, है ना। अब कहा जा रहा है कि 90 दिनों में पूरा करता है। टोटल काम मुझे बताओ कि भैया टोटल वर्क अगर हम लोग निकालें, टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरे दोस्त आपका? 6 मेन का हम लोग देखते हैं कि भैया 6 मेन अगर काम को करे तो 90 दिनों में, या फिर आप 2 वुमेन को 90 से गुना करो तो भी रिजल्ट वही आएगा दोस्त, या फिर 3 बॉय को आप 90 से गुना करोगे तो भी आपका रिजल्ट सेम आएगा। यहाँ पे हम लोग निकालते हैं कि भैया 6 गुना एम के जगह में उसका वैल्यू रखो, 1 है आपका, गुना का कितना हो जाएगा? 90। 9 गुना 6 कितना मेरे भाई? 54 आपका कितना? तो 540 हो गया क्या? तो बोलोगे भैया कुल कार्य। अब कहा जा रहा है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का मेरे भाई, तो कितना है? एक पुरुष आपका कितना? एक महिला कितना? 3, एक लड़का कितना मेरे भाई? 2, 3 और 2 5, और एक कितना? बोलोगे भैया 6, और 6 हो गया आपका, और कितना मेरे भाई? कितने दिनों में? मैं मानता हूँ कि 6 गुना आप डी करो कितना? तो 540। 6 से काटोगे कितना? 6 गुना 9 आपका 54, कितना? तो 90 बार से मेरे भाई कितने दिनों में? तो बोलोगे भैया 90 डेज। आपका कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे भाई थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई होगी कि भैया 6 गुना डी मैंने कैसे कर लिया। कि मुझे एक बात बताओ यार, 1 एम करते आप, एक लड़का, एक वुमेन, प्लस का एक आपका बॉय। 1 गुना एम के जगह में उसका वैल्यू रखते कितना है? तो 1। 1 गुना वुमेन के जगह में उसका वैल्यू रखते कितना मेरे भाई? 3।
1 गुना बॉय के जगह में उसका वैल्यू रखते कितना, तो आपका 2। यहाँ पे आप करते तो बचता कितना, 1। 3 गुना 1 3, 2 गुना 1 कितना मेरे भाई 2, 3 और 2 5 और 1 6। इसी चीज़ को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख चुके हैं मेरे भाई कि जब भी 1 1 1 आपका हो जाए तो आप यार सीधे सीधे उसका एफिशिएंसी को मेरे भाई डायरेक्ट जोड़ के आप निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं बिल्कुल इसी पैटर्न पे। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 पुरुष या 4 महिला या 6 लड़का। 8 पुरुष है मेरे भाई, 8 पुरुष या फिर 4 महिलाएं या फिर कितना मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया आपका कितना लड़का है, तो 6 लड़के। इसका हम लोग सबसे पहले एफिशिएंसी यानी कि मेरे भाई क्या लेते हैं, क्षमता, मेन वुमेन और बॉय का। बोलोगे भैया मेन का हम लोग को निकालना है, एम को छुपा दो मेरे भाई। 6 गुना 4 करते हैं आपका कितना, तो 24। वुमेन का निकालोगे मेरे भाई, वुमेन को छुपा दो, 8 गुना 6 आपका कितना, तो बोलोगे भैया 48। बॉय का निकालना है मेरे दोस्त, बॉय को छुपा दो कितना, 8 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका 32। ये क्या आपका तो एफिशिएंसी है, इसको काटोगे अगर 12 बार से तो आपका कितना हो जाएगा, या फिर मेरे भाई 8 से इसको काटते हैं, 8 से आपका 24, 8 गुना 6 48 और 8 मेरे भाई कितना, 8 गुना 16, 8 गुना 4 आपका 32 दोस्त, है ना। कितना हो जाएगा 3:6:4 आपका। यहाँ पे हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। बोलोगे भैया टोटल वर्क आपका क्या हो जाएगा दोस्त, टोटल काम यानी कि मेरे भाई कुल कार्य आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे भाई वैल्यू आप रख दो कितना, बोलोगे भैया 8 व्यक्ति यानी कि 8 पुरुष आपका कितना दिनों में काम को कंप्लीट कर सकता है मेरे भाई, तो 72 दिनों में। या फिर आप कर दो कि भैया 4 वुमेन आपका 72 दिनों में, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में भी वैल्यू रख दो मेरे भाई, सेम रिजल्ट आएगा, है ना। 8 गुना एम के जगह में उसका वैल्यू रखो कितना है, 3 गुना 72। ये आपका मेरे भाई कुल कार्य निकल गया, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि 2 पुरुष 1 महिला 3 लड़का। 2 पुरुष 1 महिला 1 वुमेन और कितना मेरे भाई, तो 3 लड़के। 3 लड़का इसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, है ना। मिलकर के उस काम को कितने दिनों में, मैं मानता हूँ कि भैया डी दिनों में कंप्लीट करेगा। कौन सा काम मेरे भाई, तो 8 गुना 3 गुना 72 काम को। यहाँ पे आप वैल्यू रखो, बोलोगे भैया एम का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 3, 3 गुना 2 करोगे आपका 6। वुमेन का वैल्यू कितना है, 6 गुना 1 करोगे मेरे भाई 6 हो जाएगा। बॉय का वैल्यू कितना है, 4, 4 त्याग का कितना, तो बोलोगे भैया 12। इंटू का क्या है मेरे भाई, तो डी कितना इधर हो जाएगा, तो 8 गुना 3 गुना आपका 72। यहाँ पे देखोगे 6 और 6 12, 12 और 12 कितना मेरे भाई, तो 24। 24 डी बराबर कितना, तो 8 गुना 3 गुना आपका 72। 24 से 72 को काटोगे कितना, 3 बार से, तो इस डी का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, बोलोगे भैया डी बराबर कितना, 8 तिया का 24, 24 तिया का मेरे भाई कितना, तो आपका 72, है ना। कितना दिन, तो बोलोगे भैया 72 दिन। कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये था मेरे भाई, थोड़े से अच्छे स्तर के क्वेश्चन होते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन को आप लगा लेते हो तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी दोस्त, है ना। आप मेरे भाई टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करते हो ना, तो ये हो जाता है कि यार आपकी कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो जाता है एग्जाम में मेरे भाई, पे आप पैनिक नहीं होंगे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यार आप एडवांस लेवल को अगर सॉल्व कर लेते हो तो यार इजी क्वेश्चंस को तो काफ़ी इजीली आप उड़ा दोगे। अब देखना यहाँ से मेरे भाई आपका टाइप फिर से बदलता है और क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉस्टल में 180 छात्रों के लिए 45 दिन का राशन उपलब्ध है। यदि 30 छात्र हॉस्टल छोड़ दे तो शेष राशन कितने दिनों तक चलेगा। मुझे बताओ कि 180 छात्र हैं मेरे भाई और राशन कितने दिनों तक चलता है, तो बोलोगे भैया 45 दिन तक। तो ये तो हो गया मेरे भाई कुल खाना आपका, कुल भोजन आपका, राशन मेरे भाई। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 30 छात्र हॉस्टल छोड़ देता है। पहले कितना था, 180 छात्र, 30 अगर छोड़ देगा तो बचेगा कितना, तो 150 छात्र। और ये 150 छात्र मेरे दोस्त शेष राशन को कितने दिनों तक चलाएगा, है ना। इतना जो मेरे भाई 150 छात्र है आपका बचा हुआ, मैं मानता हूँ कि भैया डी दिनों तक चलेगा, है ना। यहाँ से काटोगे 0 से आपका 0 खत्म, 3 से काटोगे इसको आपका कितना, तो 6 बार से मेरे भाई, 3 से काटोगे 5 बार से, 5 से इसको काटोगे 45 को 9 बार से, कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 9 गुना 6 आपका कितना मेरे भाई, 54 दिन। आपका कौन सा ऑप्शन है आपका मेरे भाई, 54 डेज कौन सा, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। भाई काफ़ी छोटा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, है ना। देखना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कैंप में 1200 आदमी के लिए 100 दिन का भोजन उपलब्ध है। प्रत्येक आदमी प्रतिदिन 800 ग्राम भोजन खाता है, ठीक है। आदमी कितना है मेरे भाई, 1200 आपका, 1200 आदमी है और कितना मेरे भाई 100 दिन का राशन है उसका, 100 दिन, और प्रत्येक आदमी कितना खाता है, तो 800 ग्राम, है ना। अब बोला जा रहा है कि लेकिन 60 दिनों के बाद 300 आदमी कैंप छोड़ देते हैं। 60 दिनों के बाद मेरे भाई ये 1200 जो आदमी है, ये 1200 आदमी मेरे भाई 60 दिन तक तो खाना खाता है। बोलोगे हाँ जी भैया 60 दिनों तक खाना खाता है मेरे भाई। अब क्या होता है, कंडीशन ये है कि अब 60 दिनों के बाद मेरे भाई 300 आदमी छोड़ देता है हॉस्टल, ठीक है। 300 आदमी मेरे भाई कैंप छोड़ देता है। अब कितना बचेगा, तो बोलोगे भैया 900 व्यक्ति। और ये जो 900 व्यक्ति है मेरे भाई, इसको नीचे लिख देते हैं दोस्त, है ना। कितना बोलोगे भैया, अब 900 जो व्यक्ति है, ये 900 व्यक्ति मेरे भाई, अब प्रत्येक आदमी
अब मेरे भाई प्रत्येक आदमी पहले कितना तो बोलोगे भैया, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को देखते हैं कि भाई 1200 आदमी जो 60 दिनों तक खाना खाया तो कितना खाना खाता था मेरे भाई, तो 800 ग्राम। अब जो कहानी है, अब ये जो 900 आदमी बचा है मेरे दोस्त, ये आदमी क्या करता है, प्रत्येक दिन 1000 ग्राम भोजन खाता है, ठीक है। बचा हुआ भोजन शेष आदमियों के लिए कितने दिन तक चलेगा। अब कितना खाता है बोलोगे भैया, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम और कितने दिनों तक चलेगा मेरे भाई, मैं मान लेता हूँ कि भैया डी दिनों तक, है ना। अब देखना यहाँ पे भाई इजीली आपके सामने में सारा सब कुछ है, हम लोग इसको इजीली उड़ाते हैं। बोलोगे भैया कितना है, 1200 गुना आपका 100 गुना का 800। इस वाले पार्ट को इधर लेके आओगे तो क्या माइनस हो जाएगा मेरे भाई, तो कितना बोलोगे भैया, माइनस का 1200। बोलोगे भैया माइनस 1200 गुना का कितना मेरे भाई, 60 गुना का 800। और ये कितना के बराबर आपका हो जाएगा, तो बराबर बोलोगे भैया 900 गुना का कितना मेरे भाई, तो 1000 गुना आपका डी। यहाँ से मुझे बताओ कि 1200 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं दोस्त, 800 को ले सकते हैं। 1200 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, फिर कितना बोलोगे भैया 800, और बचा यहाँ पे कितना, तो 100, और इधर का कितना मेरे भाई, तो 60। और ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो 900 गुना का 1000 गुना का डी। यहाँ पे अगर इसको हम लोग देखें डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते थे कि भैया 1200 गुना कितना मेरे भाई, 800 आपका, और 100 माइनस का 60 करोगे आपका कितना बचेगा, 40। ये कितना के बराबर, 900 गुना का 1000 गुना का कितना मेरे भाई, डी के बराबर। यहाँ से आपका काटोगे अगर 2 और 1 3 जीरो मेरे भाई, आपका 3 जीरो खत्म हो जाएगा। 2 जीरो और 2 जीरो आपका खत्म हो गया दोस्त। अब यहाँ पे बचा कितना, 9 आपके पास। 3 से काटोगे इसको 3 बार से, 3 से इसको काटोगे मेरे भाई आपका कितना, 3 से काटोगे 12 को 4 बार से, और इसको काटोगे तो 3 बार से, कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 आपका 16। या फिर इसको और थोड़ा सा हम लोगों का कट सकता है, नहीं कटेगा, है ना। 8 गुना 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 32। 32 गुना 4 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 4 गुना 2 8, और 4 तिया का 12, 128। इसको मेरे भाई 3 से अगर हम लोग भाग दे दें तो आपका दिन निकल जाएगा। बोलोगे भैया 3 से भाग देंगे तो आपका दिन कितना हो जाएगा दोस्त, 3 चौके 12, 3 गुना 2 आपका 6, बचा कितना मेरे भाई 2, 42 सही 2/3 दिन आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि कितना मेरे भाई, तो 42 सही 2/3 दिन आपका मेरे दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखना आखिरी का 2 क्वेश्चन हम लोगों का बचा हुआ है, इन दोनों क्वेश्चंस को लगाते हैं मेरे भाई, फाइनली हम लोगों का टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 64 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त करने का सोचते हैं। 5 दिन बाद उन्हें पता चलता है कि उन्होंने 40% काम ही किया है, ठीक है। यानी कि मेरे भाई कितना, 64 व्यक्ति कितना अगर 5 दिन काम करता है मेरे भाई, प्रतिदिन कितना घंटा काम करता है, तो 8 घंटा इतना काम करता है, तो उसको बाद में पता चलता है 5 दिन काम करने के बाद मेरे भाई कि उन्होंने 40% ही काम कंप्लीट किया है। मैंने कहा था कि भैया वर्क को नीचे में लिखते हैं, आपका क्या हो गया, M1 D1 H1 मेरे दोस्त, है ना। अब यहाँ पे हम लोग बराबर करेंगे, कहा जा रहा है फिर से मेरे दोस्त की शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करना चाहता है। कितना बोलोगे भैया, D1 को ऊपर में हम लोग लिखते हैं, D2 को 4 दिनों में पूरा करना चाहता है। शेष कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए उनको प्रतिदिन कितना घंटा कार्य करना होगा, है ना। प्रतिदिन कितना घंटा, मैं मानता हूँ कि भैया आपका H आवर मेरे भाई, उसको आपका काम करना पड़ेगा प्रतिदिन H घंटा, है ना। और निर्धारित समय में मेरे दोस्त कितना है, तो बोलोगे भैया निर्धारित समय में, और काम कितना बचा हुआ है आपका 60% और बचा हुआ है। 40% काम कर लिया, बचा कितना मेरे भाई, तो 60%, है ना। और निर्धारित समय में उसको करना है कितना मेरे भाई, तो 9 दिनों में उसको समाप्त करने का सोचता है। 5 दिन उन्होंने काम कर लिया। अच्छा व्यक्ति कितना है, तो बोलोगे भैया 64 व्यक्ति। कितना है मेरे भाई, 64 व्यक्ति। अच्छा अब यहाँ से हम लोग काटते हैं, यहाँ से देखोगे मेरे भाई, यहाँ से अगर काटे तो 64 से आपका 64 कट जाएगा, परसेंट से आपका परसेंट खत्म मेरे भाई, 0 से 0 आपका खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से काटोगे 4 से 8 को तो 2 बार से आपका, उसके बाद क्या और काट सकते हैं मेरे दोस्त, तो 2 से अगर 4 को काटोगे आपका 2 बार से, 2 से मेरे भाई 6 को काटोगे 3 बार से, तो आपका H का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलोगे भैया 3 गुना 5 आपका कितना मेरे भाई, तो 15 घंटा। कितना, तो बोलोगे भैया 15 घंटा। आपका कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिदिन कितना उसको काम करना पड़ेगा, तो मेरे भाई 15 घंटा, है ना। यहाँ देखना आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं और फाइनली हम लोगों का मेरे दोस्त चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है और 70 मजदूरों को इस कार्य में लगाता है। 25 दिनों के बाद 1/4 काम पूरा हो जाता है ना। कितना मजदूर है मेरे भाई, 70 मजदूर आपका। बोलोगे भैया M1 कितना, 70 मजदूर मेरे भाई, और कितना दिन, तो 25 दिनों के बाद। कितना मेरे भाई, 25 दिनों के बाद 1/4 काम पूरा होता है ना। 25 दिन हो गया, और काम कितना पूरा होता है दोस्तों, 1/4, यानी कि 1/4 का मतलब 1/4। टोटल काम अगर 4 है मेरे भाई, 1 कंप्लीट हो जाता है। कितना होता है, 1 काम कंप्लीट। अब शेष कितना बचा हुआ है मेरे भाई, तो 3 काम। अब यहाँ पे कुछ और डेटा दिया गया है क्या, उसको थोड़ा सा देखते हैं। 60 दिनों में सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है, 70 मजदूरों को इस कार्य में लगाता है। 25 दिनों के बाद दिन हो गया मेरे भाई, 1/4 काम पूरा होता है। शेष काम को दिए गए समय में पूरा करने के लिए उसे कितने और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना।
और कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी मेरे भाई। 3 काम बचा हुआ है, उसको मेरे भाई हम लोगों ने 25 दिन काम कर लिया है, 60 दिनों में काम को कंप्लीट करना है। और कितना दिन बचा हुआ है, तो बोलोगे भैया 35 दिन। और 35 दिन में और कितने मजदूरों की उसको आवश्यकता होगी, तो मेरे भाई पहले 70 मजदूर ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि भैया 70 प्लस का एक्स मजदूर अगर जोड़ दिया जाए तो भाई काम को कंप्लीट कर देगा, है ना। तो हम लोगों को एक्स का वैल्यू निकालना है दोस्त। यहाँ से आप देखोगे तो बोलोगे भैया अगर हम लोग काटे 35 से आपका 70 को काटोगे 2 बार से आपका 25 गुना 2 कितना मेरे भाई आपका 50। और इधर कितना बचा तो मेरे दोस्त आपका, नहीं 50 नहीं सॉरी, 25 गुना 2 50, 50 गुना 3 आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 150, 150 मेरे दोस्त बराबर कितना आपका, तो 70 प्लस का एक्स। इस 70 को मेरे भाई 150 से आप काटोगे तो कितना माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 80। एक्स बराबर कितना, तो मेरे भाई 80 हो जाएगा। कितने मजदूरों की ज़रूरत और पड़ेगी मेरे भाई, तो 80 मजदूरों की। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इतने लेंथी क्वेश्चंस को मेरे भाई इतने शॉर्ट मेथड में उड़ाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। अगर एग्जाम में यही अप्रोच आप लेते हो तो यार आपको सिलेक्शन से फिर मेरे भाई कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। तो फाइनली हम लोगों का मेरे भाई टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो चुका है। प्रतिशत वाले क्लास जिन्होंने नहीं किया है मेरे भाई, प्रतिशत का क्लास कर लेना, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से। फिर प्रॉफिट एंड लॉस के मेरे भाई सारे क्वेश्चंस को लगा चुके हैं न। उसके बाद आपका नंबर सिस्टम हो गया, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर फैक्टर, जितने सारे मेरे भाई थे नंबर सिस्टम के सारे मेरे भाई टाइप को हम लोग कवर कर चुके हैं, है ना। उसके बाद फाइनली हम लोगों का टाइम एंड वर्क भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक काफ़ी बेहतरीन सा हम लोग चैप्टर को उठाएंगे और उसको भी मेरे भाई कंप्लीट करेंगे। आपके एग्जाम होते होते मेरे भाई आपका मैथ का कंप्लीट सिलेबस खत्म हो जाएगा, है ना। इसका टेंशन मत लो आप लोग। और एग्जाम भी जब तक होगा मेरे भाई आपको मैथ के लिए तैयार कराने की फुल गारंटी है। और 100% आपको मेरे भाई स्कोर दिलाएंगे मैथ में, है ना। ये बात आप मान लो दोस्त। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।